एक टाइम ऑफिशियल टाइम आउट ही इसको समझा जाए। 2 सेकंड की बात है, फटाफट। मैं तमाम खिलाड़ियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अतिथियों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करें। हमारे अतिथि इतना दूर से चलकर आए हैं और खिलाड़ियों को आशीर्वचन देना चाहते हैं खेल के मैदान में। उनका स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। और हमारे बिहार के गौरव हैं रामकृपाल यादव जी। संसदीय जीवन इन्होंने जिया है, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, अभी भी मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। तो किसान और नौजवान का समागम इस धरती पर इस समय हो रहा है और इसके लिए हम अपने बच्चों के मन में एक खेल की जागृति को उभारा है। आने वाला कल यहाँ से भी इतिहास लिखने वाले बच्चे पैदा लेंगे। घोषित किया गया है। समापन कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं बिहार सरकार के कृषि मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पाटलिपुत्रा के सांसद और कई पीढ़ियों के भैया रामकृपाल यादव हम सबों के बीच हैं, जिनको बाबा, पिताजी और बेटा तीनों पीढ़ियां इनको भैया कह के बुलाती हैं, क्योंकि ये सहज, सुलभ और इतना सुलभ है कि सबके लिए उपलब्ध है। और शायद यही वजह है कि ये रामकृपाल भैया सभी पीढ़ियों के भैया हैं। मैं उनका अपनी इस धरती पर, अपनी माटी में, माता जयमंगला की भूमि पर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि पर उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक इस्तकबाल, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तालियां बजाकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन कीजिए अपने इस मुख्य अतिथि का। अब मैं प्रभात रंजन जी से अनुरोध करूंगा और दिवाकर भारती जी से कि वो मुख्य अतिथि रामकृपाल बाबू का मिथिला का पारंपरिक पाग और उनको दुपट्टा देकर उन्हें सम्मान अर्पित करें। आरसीएस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से भी अनुरोध है कि सब लोग सामूहिक तौर पर कृषि मंत्री बिहार सरकार का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ और तालियां बजाकर रामकृपाल बाबू का अभिनंदन और स्वागत कीजिए। 21वीं राज्य यूथ क्लब द्वारा आयोजित बालक और बालिका प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता और मेरे छोटे भाई वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राजेश राज जी, आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिवाकर भारती जी, आरसीएस कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य और बिहार वॉलीबॉल संघ के सभी पदाधिकारीगण, जयमंगला वॉलीबॉल के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंचासीन सभी सम्मानित अन्य अतिथिगण और मीडिया के सम्मानित भाइयों, खिलाड़ी भाइयों और बहनों, मैं आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष राजेश राज जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिया मंच पर उपस्थिति देने के लिए, दिलवाने के लिए और आप सब लोगों से मिलने के लिए। वैसे मझौल गांव में ठीक कहा राजेश जी, कई अवसरों पर मैं आता रहा हूं और इस धरती को नमन करने का हमेशा सौभाग्य मिलता रहा है। तो दर्शकों को भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि आप लगातार कई दिनों तक आकर के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, अच्छा माहौल, अच्छा परिवेश बनाया। मैं पुनः आयोजन समिति को और राजेश राज जी को, इनके मित्रों को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मुख्य अतिथि बनाया, चीफ गेस्ट। बड़ी बात है, तो चीफ गेस्ट का ओहदा आपने दिया। हम उस लायक तो नहीं हैं, हमसे भी बहुत सारे लोग सम्मानित इस सभा में बैठे हुए हैं। बाहर से आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, मैं जानता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली के हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, एक से एक लोगों से इनकी पहचान है, मगर मुझे ही आमंत्रित करते हैं, किया है। हम दिल से आभार
और सभी लोगों को शुभकामना और बधाई देते हुए माँ जयमंगला के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए और सबके लिए शुभकामना और बधाई देते हुए और आशीर्वाद मांगते हैं माँ से कि सबको कल्याण करिए, पूरा इलाका खुश में रहे, जयमंगला माँ की कृपा हर घर में, हर परिवार में रहे, ताकि सब दुख दूर हो जाए और सब स्वस्थ होकर संपन्न होकर के इस पूरे इलाका में झंडा लहराता रहे, प्रेम का झंडा, विकास का झंडा, पढ़ाई का झंडा। इसी धरती का बेटा रविंद्र जी ने है, तो हम तो चाहते हैं कि एक रविंद्र नहीं कई रविंद्र निकले, ये भी हम कामना करते हैं अपने बच्चों के लिए। इसलिए बहुत धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम। अरे एक एक करके जाते हैं, ये नाम तो हो ही गया सबका।